इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। किल्लत व कसरत माना नहीं रखती, गवाह की जात माना रखती है। जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जज था, उसके सामने एक मुकदमा आया। हिंदू कहते थे ये जमीन मेरी और मुसलमान कहते थे ये जमीन मेरी। फैसला करना उस अंग्रेज जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने एक दिन हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाया और फरमाया, आए हिंदू भाइयों और आए मुसलमानों, तुम दोनों लोग मिलकर ऐसा कोई गवाह पेश करो, ऐसा कोई एक गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान ले और मुसलमान भी मान ले। हमें और लोगों की गवाही नहीं चाहिए, हमें ऐसा गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान ले और मुसलमान भी मान ले। तो हिंदुओं ने एक आदमी का नाम पेश किया जो मुसलमान था और वो एक मुस्लिम बस्ती का रहने वाला बुजुर्ग था। हिंदू भाइयों ने कहा, हम अपने गवाह के तौर पर उस मुसलमान का नाम पेश करते हैं जो फला फला बस्ती का रहने वाला है, वहां का एक नेक बुजुर्ग बंदा है और वो इस जमीन की सच्चाई को जानता है, वो जो भी गवाही देगा हम मान लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने मुसलमानों से कहा, इस हिंदू ने तो मुसलमान का नाम ले दिया है, तो क्या तुम भी उस मुसलमान की गवाही मानोगे? उन मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, अगर इनको एतराज नहीं तो हमें भी एतराज नहीं। हम तो चाहते ही थे कि उसकी गवाही हो जाए, लेकिन इसलिए पेश नहीं करते थे कि ये लोग ये ना कहें ये तो मुसलमान है, अपने फेवर में बोलेगा। अगर हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, हमारी तरफ से भी वही गवाह है। हिंदू और मुसलमान दोनों उस गवाह की गवाही पर मुत्तफिक हो गए। जज ने नोटिस भेजा, उस गवाह से कहा मुसलमान बुजुर्ग से कि तुम्हें आना पड़ेगा। उस मुसलमान बुजुर्ग ने लेटर का जवाब ये लिखा कि मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा किसी अंग्रेज ऑफिसर का मुंह नहीं देखूंगा, लिहाजा मैं कोर्ट में कैसे आऊं जबकि कोर्ट में आप बैठे होंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि गवाही देते वक्त मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़े, क्योंकि मैंने किसी अंग्रेज अधिकारी को न देखने की कसम खाई है। जज को मामला निपटाना था। जज ने कहा कि मैं पर्दा डाल दूंगा, आपकी नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट में आना है, आपके बिना यह मामला हल नहीं होगा। जब जज ने ये शर्त मान ली कि मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, मैं पर्दा डाल दूंगा या पीठ चेहरा घुमा लूंगा, तब वो बुजुर्ग आए। मुसलमान बुजुर्ग कटघरे में खड़ा होता है, उस अंग्रेज जज ने भी एक पर्दा डाल दिया ताकि इसका चेहरा, इसकी नजर मेरे चेहरे पर न जाए। कटघरे में खड़ा होकर कुर्सी पर बैठे हुए उस अंग्रेज जज ने पर्दे की ओर से कहा, हिंदू कहते हैं ये मेरी जमीन है, मुसलमान कहते हैं ये मेरी जमीन है। हिंदुओं ने गवाही के तौर पर आपका नाम पेश किया है और मुसलमानों ने भी गवाही के तौर पर आपको अपना गवाह मान लिया है। आपकी गवाही हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मान लेंगे। हजारों लाखों लोगों की गवाही नहीं मानी जा रही है, लेकिन आपकी गवाही पर मामला टिका हुआ है। आप सच सच गवाही दे दीजिए कि यह जमीन हिंदुओं की है या मुसलमानों की, ताकि मैं उसी गवाही के मुताबिक फैसला कर दूं। उस मुसलमान जज ने कटघरे से खड़े होकर जवाब दिया, आए अंग्रेजी हुकूमत के जज, मुझे इस कटघरे में जिस गवाही के लिए बुलाया गया है, मैं अल्लाह की जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस जमीन पर झगड़ा है, हिंदुओं को और मुसलमान अपना दावा करते हैं, मैं इसकी गवाही के तौर पर इतना कहना चाहता हूं कि यह जमीन हिंदू भाइयों की है। मुसलमान झूठ बोलते हैं और मुसलमानों का यह दावा झूठा है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यह जमीन हिंदू भाइयों की है, मुसलमानों का दावा बिल्कुल झूठा है। यह गवाही देकर वो मुसलमान बुजुर्ग वहां कटघरे से निकल गया और जज ने उसी गवाही की बुनियाद पर वो जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों को दे दिया। जिस पर झगड़ा था हिंदू भाइयों को दे दिया। बज़ाहिर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मुसलमान होकर मुसलमान
मुसलमानों के खिलाफ गवाही देना, लेकिन यकीन मानिए उस मुसलमान बुजुर्ग ने सच्ची गवाही देकर हजारों लाखों हिंदू भाइयों का दिल जीत लिया। और बहुत से हिंदू तो ऐसे थे जो उस मुसलमान बुजुर्ग की गवाही के बाद कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सके, उन्होंने इस्लाम तक कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, जहां वो जज हजारों की गवाही नहीं मान रहा है, वहां सिर्फ एक मुसलमान बुजुर्ग की गवाही मान ली। तो गवाहों की किल्लत और कसरत नहीं देखी जाती, बल्कि गवाह की जात देखी जाती है कि गवाह की जात कितनी मोतबर है। फिर अल्लाह एक है, इस बात की गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको पूरा का पूरा मक्का कहता कालो मा जर्रबना इल्ला सिद्का। उससे पहले भी बहुत से नबी आए, इसकी गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। जन्नत की गवाही उसी रसूल ने दी है। हमने और आपने तो जन्नत देखी नहीं है, लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इसकी गवाही वही गवाह दे रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको दुनिया ने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। इसीलिए जरूरी भी नहीं है कि गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी हो। एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, ट्रक ने किसी पर ट्रक चढ़ा दिया, मर गया, मुकदमा दायर हो गया, इसने मेरे आदमी को मारा है, ट्रक चढ़ा दिया है। चश्मदीदों को बुलाया जाता है तो जज पहला सवाल करता है, क्या मौके वारदात पे आप थे? इसने कत्ल किया, क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? लेकिन यह जरूरी नहीं गवाही के लिए मौके वारदात पे रहा जाए, यह जरूरी नहीं है। आप भी तो गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा? आप गवाही देते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो क्या आपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? जब देखा नहीं तो कैसे गवाही दे रहे हैं? तो गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में लोगों की गवाही काफी है कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने गवाही दी है जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की, अल्लाह के एक माबूद बरहक होने की। जब अल्लाह के रसूल गवाही दे रहे हैं तो उसी गवाही पर हम भी गवाह हैं। जन्नत है, देखा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। नबी की बात क्यों कह रहे हो? इसलिए कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे नहीं हो सकते हैं। उसी एक गवाह की गवाही पर आज सारी दुनिया गवाह है। आज ये भारत का 30 करोड़ मुसलमान सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही को मोतबर मानता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। और आखिरी खुतबे में उस गवाह ने अपनी गवाही पर सबको हाजिर, सबको गवाह बना दिया। जब अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर और आखिरी खुतबा दे रहे थे तो खुतबा खत्म करने के बाद फरमाया, लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया या नहीं? क्या मैंने अल्लाह के काम को पूरा पूरा तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? आवाज आई, कदब दैता व बल्लगता व नसहता। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय नबी, आपने हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरा पूरा पहुंचा दिया। और जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा क्या पूरा पूरा पैगाम पहुंचा दिया, लोगों ने कहा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं आसमान की तरफ उंगली उठाई और नजरें आसमान पे डाली। आप आसमान की तरफ उंगली को उठाते थे और जमीन की तरफ झुकाते थे और ऐसे कहते थे, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत गवाही दे रही है कि मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है, तूने जो पैगाम देकर भेजा था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। ऐ अल्लाह, कयामत के दिन कोई झुठला न दे, तू भी गवाह बन जा कि मैंने तेरे पैगाम को पहुंचा दिया। उम्मत गवाही दे रही है, उम्मत को भी गवाह बना दिया। उस
پیغام پر جو پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ میں نے اس پیغام کو لوگوں تک پورا پہنچا دیا ہے اور لوگ گواہی بھی دے رہے تو بھی گواہ بن جا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ابھی شاہد پر چلوں تو پوری تقریر اسی پر ختم ہو جائے، لیکن آئیے اب ذرا تھوڑا سا مبشر کے